हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हम नया लेसन लेकर आए हैं आपके लिए। इसके पहले मैंने आपको एंगल एंड इट्स मेजरमेंट कंप्लीट करा के दिया, मैंने लॉग का पूरा एक सीरीज कंप्लीट करा के दिया। आज हम नया लेसन स्टार्ट करें, कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी इसके पहले हम पार्ट 1 कंप्लीट कर रहे थे, आज हम पार्ट 2 पे आ रहे हैं। पार्ट 2 का भी बुक का पीडीएफ आपके ग्रुप में दे दिया गया है, आप प्लीज़ उसे आप एक बार देख लेना। अगर आपको नहीं मिला होगा तो प्लीज़ आप मुझसे मांग सकते हो, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करना, मैं आपको दे दूंगा। ओके, तो या तो आप नीचे कमेंट्स करना, आपको मिल जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेसन नंबर फर्स्ट है, क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर्स मतलब क्या होता है, आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, आप ना फर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हो। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब क्या होता है, आपने इसके पहले कभी नहीं पढ़ा। तो गाइस, कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है उसे हम लेटर आई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? लेटर आई से। लेटर आई से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। जैसे कि अगर समझो यहाँ पे ऐसा है 5i, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। 6i, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। समझ में? तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? लेटर आई से। टेंशन मत लेना, कॉम्प्लेक्स नाम दिखाई दे रहा है पर लेसन बहुत ईजी है। ओके, अभी देखो इसके अंदर दो टर्म्स आते हैं, a प्लस आई बी। ओके, a प्लस आई बी। अब जो जो चीजें मैं यहाँ पे लिखाते जा रहा हूँ आप इसे लिखते जाना, बस समझते मत जाना, लिखते भी जाना। देखो अब देखो यहाँ पे ये a प्लस आई बी जो है, तो इसमें से a को हम क्या बोलते हैं? a को हम क्या बोलते हैं? रियल। क्या बोलते हैं हम? रियल। क्या हम बोलते हैं? रियल। इसे हम आर ई भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम? आर ई। इसे हम आर ई से भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आर ई। समझ में? और इमेजिनरी को हम आई एम भी लिखते हैं। तो ये इमेजिनरी पार्ट है। क्या है? इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट को हम क्या बोलेंगे? ये इमेजिनरी पार्ट है, और क्या है? रियल पार्ट है। रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। अगर आप देखो, अब आपको टोटल 9 लेसन है, मुझे पहले ये बताना चाहिए, चलेगा वो मैं बाद में बता देता हूँ। देखो अगर आप अपने बुक में देखोगे, फर्स्ट पेज पे अगर आप देखोगे तो आपको वहाँ पे दिखाई दे रहा होगा रियल और इमेजिनरी का अलग अलग एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो यहाँ पे देखो, इस वाले पार्ट को हम रियल बोलेंगे और बी वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे इमेजिनरी बोलेंगे। मैं जस्ट आपके बुक का जो एग्जाम्पल कुछ दिया है, मैं वो एग्जाम्पल यहाँ पे लिखता हूँ। जैसे कि वहाँ पे दिया है 2 प्लस 4i, देन यहाँ पे दिया है 5i, ओके, देन 3 माइनस 4i, देन 5 प्लस, चलो ये डिफिकल्ट एग्जाम्पल बाद में लेता हूँ, 2 प्लस अंडर रूट 5i, ओके। चलो इतना जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। हाँ, अब मुझे बताओ कि इसके अंदर से इमेजिनरी कौन सा है और रियल पार्ट कौन सा है। जल्दी जल्दी से फटाफट बताते जाओ। तो गाइस, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इमेजिनरी और रियल कौन सा है, तो जो आई के साथ होता है उसको हम इमेजिनरी बोलते हैं। आई के साथ जो रहेगा इमेजिनरी, तो रियल पार्ट कौन सा होगा? रियल पार्ट ऑफ जेड। हम इसको जेड लिखते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे लिखा जाता है। देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे लिखते हैं, जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी। तो हम रियल पार्ट को क्या लिखते हैं? आर ई ऑफ जेड, और इमेजिनरी पार्ट को क्या लिखते हैं? आर एम ऑफ जेड। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका रियल पार्ट कौन सा है और इसका इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, जस्ट आप फटाफट कमेंट करते जाओ। फर्स्ट टाइम ये है, बहुत ही ईजी है। अभी आप थोड़ा सा आगे जाओगे ना तो आप बस अच्छे से देखते जाओ। देखो, जो आई के साथ है वो इमेजिनरी है, तो ये क्या हो गया? 4। मार्कर भी नहीं चलता यार। तो ये 4, और जो सिंगल है यहाँ पे वो 2। देखो, ये आई के साथ है, आई के साथ हुआ तो ये क्या? इमेजिनरी। पर समझो यहाँ पे जो सिंगल नंबर है, यहाँ पे 5i दिया है, यहाँ पे सिंगल नंबर कुछ नहीं है, तो मतलब आगे कुछ नहीं है, तो मतलब 0 है। तो इमेजिनरी रियल पार्ट क्या हो गया आपका? 0 हो गया। तो गाइस, यहाँ पे आप बता सकते हो 3 हो सकता है, ये क्या? -4। तो वैसे आप आगे भी बता सकते हो। तो आपको समझ में आया कि रियल पार्ट क्या होता है और इमेजिनरी पार्ट क्या होता है। तो आपको समझा, सबसे पहले यही है। सबसे पहले आपको यही, इसी फॉर्म में आपका कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा। समझ में? इसी फॉर्म में आपका कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा। 5 प्लस 3i। बताओ रियल पार्ट कौन सा है? 5। इमेजिनरी पार्ट कौन सा होगा? 3। 6 माइनस 2i। रियल पार्ट क्या होगा? 6। इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? -2। ओके, अब देखो यहाँ पे 2 आया है, ये क्या होगा? इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट दिया नहीं है, तो रियल पार्ट क्या होगा? 0 होगा आपका। ओके, कभी कभी ऐसे भी हो सकता है, 5 दिया होगा, आप बोलेंगे रियल पार्ट बताओ, इमेजिनरी पार्ट बताओ। तो ऐसा हो सकता है ना, यहाँ पे 5 प्लस 0i, तो आपका रियल पार्ट क्या हो गया? 5, और इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया? 0। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे दिया नहीं है तो आप अपने से ले लो। अगर समझो यहाँ पे 6 है, बताओ रियल एंड इमेजिनरी, तो रियल 6 हो गया, और इमेजिनरी नहीं दिया तो क्या होगा? 0 हो जाएगा। समझ में? तो आपको ये एग्जाम्पल से कुछ लेना देना नहीं है, आपको बस समझना है कि रियल क्या होता है और इमेजिनरी क्या होता है। ओके, अब गाइस मैं आपको नेक्स्ट बता रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, आई स्क्वायर, आई क्यूब, i⁴, बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये हर एक का आपको वैल्यू पता होना चाहिए, मैं याद करा दूंगा अभी, आपको अभी सिखा रहा हूं, अभी थोड़ी देर में आपको याद भी करा दूंगा। ओके, देखो आई का सबसे पहले आपको वैल्यू पता होना चाहिए। जो आई जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसका वैल्यू होता है अंडर रूट ऑफ -1। क्या होता है? अंडर रूट ऑफ -1। क्या होता है? अंडर रूट ऑफ। देखो आपने फैक्टराइजेशन मेथड जब सीखा था, फॉर्मूला मेथड, तो वहां पे ऐसा कुछ नंबर आ जाते थे या कुछ ऐसा रूट के अंदर ऐसा माइनस में आ जाता था, तो आप वहां पे लिखते थे डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर में चले गया, 11 के कॉम्प्लेक्स नंबर में। जब रूट के अंदर ऐसा कुछ माइनस आएगा तो समझ जाने का कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर से आपको बता दिया, रूट के अंदर क्या आएगा? माइनस। तो गाइस यहाँ पे आई का जो वैल्यू है क्या है? अंडर रूट ऑफ -1। आई स्क्वायर है, आई स्क्वायर आप निकाल सकते हो ना। आई स्क्वायर मतलब क्या होगा? आई स्क्वायर मतलब क्या होगा? आई स्क्वायर मतलब आई इंटू आई। आई का वैल्यू आपको पता है अंडर रूट ऑफ -1, इसका भी पता है आई अंडर रूट ऑफ -1। तो ये दोनों अगर, या तो आप सिंपल सा ऐसे रखो, आई स्क्वायर, आई का वैल्यू आपको पता है क्या है? अंडर रूट ऑफ -1, और उसका क्या लो? स्क्वायर लो। स्क्वायर लोगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? -1। समझा गाइस कैसे आपको निकाला? आई स्क्वायर का वैल्यू कैसे निकाला, समझा दोस्तों? समझ में आया कि नहीं आया? आई का वैल्यू लिख दिया, यहाँ पे स्क्वायर हो गया, स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो आंसर क्या है? -1। तो यहाँ पे आंसर क्या है? -1। ओके, रेड कलर से लिखता हूं, रेड तो चल ही नहीं रहा। -1। अब मुझे बताओ आई क्यूब का आंसर कैसे निकालोगे? ये समझा ना आपको? वैसे तो आपको याद करके रखना है, बट कैसे आंसर आ रहा है वो भी आपको पता होना चाहिए। अब देखो आई क्यूब का आंसर निकालना है, तो आई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आई करने का, क्या करने का? आई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आई। समझ में? आई क्यूब मतलब आई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आई। यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 है, 1 और 2 कितना होता है? 3 होता है, और आई आई सेम होता है। इंडाइसेस पता है ना आपको? अगर ये a⁻m है, a⁻n है, यहाँ पे ऊपर का क्या होता है? प्लस होता है, तो मैंने ये से ये लिखा है। मतलब आई स्क्वायर का आपको आंसर पता है क्या होता है? हमेशा आई का कभी भी वैल्यू पुटअप नहीं करने का। हमेशा याद रखना, आई का वैल्यू हमें कॉम्प्लेक्स नंबर में कभी भी नहीं पुटअप करना है, और ये सबको हमें आई के फॉर्म में लेकर आना है। तो देखो यहाँ पे आई क्यूब है, आई स्क्वायर इंटू आई मैंने लिखा। आई स्क्वायर का आपको पता है वैल्यू कितना होता है? -1, और इंटू आई, मैंने बोला आई का वैल्यू हमें कभी भी पुटअप नहीं करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा? -i। तो आई क्यूब का आंसर कितना है? -i। तो आपने यहाँ पे लिख दिया, तो ये भी आपको याद हो गया। कलर चेंज करके लिख देता हूँ, -i। ओके, देन इसके बाद ये माइनस है, i⁴ बहुत इजी है। i⁴ आप कैसे लिख सकते हो? आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। आई स्क्वायर क्या होता है? -1 इंटू -1, 1 1 सा 1, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस हो गया, तो i⁴ कितना है? 1 है। कितना है? 1। तो गाइस यहाँ पे आपने हर एक वैल्यू निकाला, कैसे निकाला मैंने हर एक आपको बता दिया है, और बट आपको ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या करना है? याद कर लेना है। आई का वैल्यू क्या है? अंडर रूट ऑफ -1, पर आई का वैल्यू कभी भी पुट नहीं करना है। आई का वैल्यू क्या है? अंडर रूट ऑफ -1, आई स्क्वायर क्या है? -1, आई क्यूब क्या है? -i, और i⁴ क्या है? i⁴ क्या है? बताओ जल्दी से बताओ, i⁴ क्या है? यहाँ पे 1 है। तो गाइस ये आपको हर एक वैल्यू क्या हुए यहाँ पे पता चल गया। अब देखो मैं i⁵ निकालता हूँ, i⁵ निकालता हूँ, आप खुद से निकाल सकते हो। i⁵ का जब वैल्यू निकालोगे, i⁵ का जब वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा पता है? i⁴ मल्टीप्लाई बाय आई। ऐसे ही करने का, हमेशा i⁴ का हेल्प लेने का या i⁵ का हेल्प लेने का, किसी का भी। i⁴ में अगर मैं i को मल्टीप्लाई करूंगा तो i⁵ होगा। i⁴ का वैल्यू क्या होता है? 1, और ये i ऐसे ही रहेगा, i का कोई वैल्यू नहीं पुट करना। तो यहाँ पे i⁵ का आंसर कितना है? i आया ना, तो यहाँ पे i⁵ का आंसर कितना है? i। ओके, और देखो यहाँ पे i�6 निकालूंगा, i�7 निकालूंगा, i�8। ओके, अब देखना यहाँ पे आपको कुछ मिलेगा। i�6 का आंसर पहले से मैं बता देता हूँ, इतना ही आएगा, -1। इसका भी आंसर -i आएगा, और इसका आंसर 1 आएगा। चेक करते आता है कि नहीं आता है। मैंने बोला था कि यहाँ पे ये हम i का कभी वैल्यू पुटअप नहीं करेंगे, इसलिए यहाँ पे अंडर रूट ऑफ -1 नहीं लिखा, i लिखा है, और बाकी का सब सेम लिख दिया है। अब देखो यहाँ पे i�6 कैसे निकाल सकते हो? या तो i⁴ इंटू 2 कर दो, या तो i⁵ इंटू i⁵ कर दो, जो भी करना है। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ पता है? i⁴ मल्टीप्लाई बाय i⁵ मैं ऐसे कर रहा हूँ। ये देखो ऊपर का ये मल्टीप्लाई नहीं होता, ऊपर का प्लस होता है। आपको पता है ना इंडाइसिस के रूल में, a⁻m मल्टीप्लाई बाय a⁻n, तो ऊपर का क्या होगा? प्लस होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना ये, ऊपर का क्या होगा? प्लस होगा। तो इसलिए देखो ये ऊपर का प्लस करने पे 6 आता है कि नहीं आता है? आता है। i⁴ कितना है? i⁴ कितना है? 1 होता है। आई स्क्वायर कितना होता है? -1 होता है। आपने देखा, समझ में? तो अगर आपने इसे सॉल्व करोगे
तो आंसर कितना आएगा, r6 का आंसर कितना आएगा, -1 ही आएगा ना। कितना आएगा, -1 आया कि नहीं आया। तो ये भी आपको समझ में आ गया। अब r7 का आंसर निकालो, खुद से निकालो। अब तो कुछ देखने का नहीं है आपको। r7 आप ऐसे भी कर सकते हो, आपको बस इतना ही वैल्यू याद है, आपको ये सब वैल्यू नहीं याद है। तो आप r7 निकालना है तो आप r4 मैं लेता हूँ, r4 इंटू, अब मुझे देखो 4 में कितना प्लस करूंगा तो 7 आएगा, r3। r4 का मुझे वैल्यू पता है कितना होता है 1, और r3 का कितना होता है -i। देखो अभी यहाँ पे लिखा है, देन यहाँ पे आंसर क्या आएगा, -i। तो r7 का आंसर कितना है, -i, पहले से ही लिखा है। अब देखो r8 का निकालता हूँ, r4 इंटू r4, ऊपर का प्लस हो जाएगा तो 8 आता है, मल्टीप्लाई नहीं होता ऊपर का, तो ये 1 इंटू 1, तो आंसर क्या है, 1 है। तो वैसे ही आप आगे का भी निकाल सकते हो। ये तो आपका ये आया, अब देखो आगे और सिखाता हूँ आपको। ये सब आपको डायरेक्ट भी मैं बता सकता था, पर यहाँ पे आपको एक चीज समझेगा बहुत अच्छा। देखो ये r9, r10, r11, r12, ओके। अगर यहाँ पे देखो आप डायरेक्ट यहाँ पे बता सकते हो, r9 का आंसर क्या आएगा, i आएगा, इसका -1 आएगा, इसका -i आएगा, इसका 1 आएगा। चेक करते हैं r9 आप खुद से दिमाग लगाओ, क्या करेंगे, हमेशा r4 का हेल्प लो, पर r4 का हेल्प लोगे तो r5 हमेशा कोशिश करना इसमें ही कुछ होना चाहिए। तो आप कैसे दिमाग लगाओगे, तो यहाँ पे आप कर सकते हो, देखो r9 को मैं क्या लिख रहा हूँ, r4 इंटू 2, समझ में, 4 2 से कितना हुआ, 8 हो गया, और बस कितना बचा, फिर i बचा। समझ में आई, समझा ना। r9 को मैंने कैसे लिखा, r4 का हमेशा हेल्प लेने का, और वो कितने टेबल में कितने बार आता है, 2, तो यहाँ पे कितना हुआ, 4 2 से 80 हुआ, और अभी भी एक i बचा है। r4 कितना होता है, 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे i, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 इंटू i। ये सब मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा था, यहाँ पे आया है। आपको बस इतना ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बस इतना इंपॉर्टेंट है, बट ये सीख लोगे तो अच्छा है। लेकिन यहाँ पे r10, चलो फिर से हम r4 का हेल्प लेंगे। जब नंबर 8 से ऊपर हो जाएगा तो r4 का ही हेल्प लेना है। r4 कितना आएगा, 4 2 से 8, अभी भी कितना बचा, 8 के बाद 10 है, तो यहाँ पे कितना बचा, i²। तो यहाँ पे देखो r4 कितना होता है, 1, और यहाँ पे i², 1 का स्क्वायर, i² का वैल्यू पता है आपको, -1 होता है, तो यहाँ पे आंसर कितना है, -1। तो r10 कितना है, -1, दिखाई दिया आपको। तो वैसे गाइस आप r11 निकाल सकते हो, r12 निकाल सकते हो। तो आपको यहाँ पे समझ में आया कि i², i³, r4, ये जो सीक्वेंस है सेम आंसर देगा। इसके बाद अगर आप निकालोगे 13, 14, 15, 16, तो वैसे ही आंसर आएगा। और अगर आप ये चारों का प्लस करते हो तो आंसर 0 आता है। समझ में आया, ये चारों को अगर आप प्लस करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। वो जाने दो, वो आपको मैं जब आप जेई पढ़ोगे तो उसके अंदर बताऊंगा। बट ये आपको मैंने यहाँ पे, ये देखो यही सब हम जेई के अंदर पढ़ते हैं। जेई के अंदर हम यही पढ़ते हैं कि हमको यहाँ पे कुछ ट्रिक मिल गया, हमें यहाँ पे कुछ ट्रिक मिल गया यहाँ पे, कि हम यहाँ पे, आप डायरेक्ट यहाँ पे कुछ भी बता सकते हो। अब देखो यहाँ पे क्या आएगा आपको पता है, देखो यहाँ पे 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13, 14, 15, i15 का आंसर आप डायरेक्ट बता सकते हो, -i। समझ में, तो यही आपको, और ये तो नॉर्मल सा आपको बता रहा हूँ, इसके बाद आपको इसके अकॉर्डिंग आपको याद रखना है। अब देखो मेरा काम है कि आपको इतना मुझे याद करा देना है, मेरा काम है आपको बस इतना मुझे याद करा देना है। वो पार्ट मैंने एक्स्ट्रा बताया, वो किसी को समझना है तो समझो, पर इतना आपको याद रहना चाहिए। अब देखो मैं आपको याद करा रहा हूँ, i², i³ i4 1 होता है, याद हो गया आपको। i² क्या होगा, 1 होगा, और ये क्या होगा, i³ क्या होगा, i होगा, और ये √(-1). बस आपको याद रखना है कि ये जो बीच के दोनों है माइनस में, बीच के दोनों हैं वो क्या है, माइनस में। आपको बस ऐसे याद रखना है। देखो पूरा का पूरा याद हो गया। अब देखो मैं आपसे रिवाइज करा रहा हूँ, आपको याद, मैंने बोला कि आपको कुछ नहीं याद करना है, सब मैं याद कराऊंगा। इसके बाद मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला का एक लेक्चर बीच में ले लूंगा, पूरा फार्मूला याद करवा दूंगा। बस आपको पढ़ना है, सब मैं करवाऊंगा। आई का वैल्यू क्या है, आई का क्या है, √(-1). i² क्या है, i² क्या है, देखो i² क्या है, -1, i³ क्या है, -i, r4 क्या है, 1 √(-1). ये नहीं याद रखोगे, i का तो जो नॉर्मल वैल्यू आपको याद रखना है, बीच में दोनों माइनस है। i² क्या है, फिर से एक बार फिर से रिवाइज करो, अभी याद कर लो, बाद में नहीं याद करना है। ये कितना है, √(-1), ये कितना है, i² कितना है, i² कितना आएगा बताओ, जल्दी बताओ, i² कितना आएगा, 1, ये कितना आएगा, बाद में मैं माइनस साइन बाद में देता हूँ, चलो -1 दे देता हूँ, ये कितना आएगा, -i, और कितना 1। तो गाइस ये आपको याद हो गया। देखो √(-1), -1, -i, 1,
तो ये आपको याद हो गया होगा, प्लीज इसे आप याद करके रखे रहो, आगे जरूरत पड़ेगा। अब देखो आपको इतनी चीजें पता चल गई ना, आप कौन से भी नंबर का कुछ भी निकाल सकते हो। जैसे देखो आपको ऐसा नंबर दिया है 443, आपको ऐसा नंबर दिया है 232, आपको दिया है 96, आपको दिया है 46, आप किसी भी नंबर का वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? जो यहाँ पे नंबर दिया उसको 4 से डिवाइड करो, जो यहाँ पे नंबर दिया उसको 4 से डिवाइड करो। 443 मैं देखो 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, 4 1 जा 4, ओके। चलो मैं यहाँ पे थोड़ा नंबर चेंज करता हूँ, क्योंकि 4 4 सेम ही आ जा रहा है, कुछ अलग लेता हूँ। 632 लेता हूँ, चलेगा? 632 या 662 लेता हूँ, 662, थोड़ा 6 के रेंज में चले जाता हूँ। अब देखो मैं इसे डिवाइड करूंगा, 4 1 जा 4, इसे मैं यहाँ पे 2 आएगा, ओके। 4 के टेबल में 26 से नंबर, तो 4 6 जा 24, यहाँ पे 2 आएगा। देखो 4 5 जा 20, ओके। दिखाई दे रहा है यहाँ पे 165 है और नीचे कुछ 2 बचा। तो इसे आप कैसे लिखोगे? इसे ही आप देखो, इसे आप कैसे लिखोगे? i⁴ 4 के टेबल में कितने टाइम में आ रहा है, मतलब i⁴ को कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे? 165, और इनटू ये जो बचेगा उसको आपको यहाँ पे लिखना है i²। तो आप डायरेक्ट इसका आंसर बता सकते हो। इसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है, इसका वैल्यू 1 होता है, और i यहाँ पे जो बचेगा वही उसका आंसर होगा। तो देखो यहाँ पे 1 इंटू 165 रेस टू 165, और i² का आंसर आपको पता है -1 होता है। तो एनीथिंग रेस टू, या तो 1 रेस टू एनीथिंग, सॉरी 1 रेस टू एनीथिंग क्या होता है? हमेशा 1 ही होता है, तो 1 आएगा, और डायरेक्ट यहाँ पे 1 इंटू -1, और यहाँ पे आंसर -1। तो गाइस यहाँ पे आप डायरेक्ट बता सकते हैं, देखो यहाँ पे 2 आया तो i² का आंसर कितना था? -1, तो डायरेक्ट आप इसका आंसर -1 बता सकते हो। बट आपको ऐसे सॉल्व करना है, सिलेबस में है, ये सिलेबस में ये दिया है, ऐसे सॉल्व करके बताना है। अब देखो 232 का निकालता हूँ, देखो आप डायरेक्ट बताओगे, 4 से ही करना है आपको, 4 से डिवाइड करना है 232 का, 4 से 232 को डिवाइड कर दो। 4 5 जा 20, ओके। 3 यहाँ पे आया, यहाँ पे 0 आया, देखो। अब देखो 4 के टेबल में कितने टाइम में आएगा? 32, क्योंकि यहाँ पे पूरा पूरा जा रहा है, यहाँ पे पूरा पूरा यहाँ पे जा रहा है, तो यहाँ पे कितना आएगा? 4 के टेबल में 32 कितने टाइम में आता है? 4 8 जा 32, ओके। यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा? i⁴ i⁴ कितने टाइम में? 58 टाइम में, ओके। यहाँ पे कुछ नहीं बचा है, यहाँ पे कुछ नहीं है, समझ में? तो आपको पता है यहाँ पे i⁴ क्या होता है? 1 होता है, 1/58, तो आंसर क्या आएगा? 1। तो इसका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। तो गाइस ये आपको समझ में आया, ओके। अब देखो नेक्स्ट, यहाँ पे मैं 97 लेता हूँ, 96 नहीं लेता हूँ। 97 i⁴97 है, हाँ। अब 97 को मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, ओके। 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, अब देखो यहाँ पे 1 है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे क्या है? आपको दिखाई दे रहा है 1 यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? यहाँ पे i⁴ क्या लिखोगे आप? i⁴ कितना है? i⁴ कितना है बताओ? i⁴ है, ये तो ऐसे ही लिखोगे, और कितने टाइम मल्टीप्लाई करना है? 24 टाइम। आप 24 टाइम इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा, और लास्ट में 1 बचा है। 1 मतलब क्या होता है? 1 मतलब आपको 1 नहीं लिखना है, i लिखना है। जैसे यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे i² लिखा, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? i1 ऐसा लिखोगे, तो बस i लिख रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे अगर i⁴ कितना होता है? 1, और यहाँ पे क्या आएगा? 24 इंटू i, फिर यहाँ पे क्या आएगा? 1 इंटू i, तो यहाँ पे आंसर कितना है? i। तो गाइस वैसे आप i⁴46 का निकाल सकते हो। वैसे ये सब चीजें आगे है, बस इससे क्या होगा कि आपको डायरेक्ट कोई भी नंबर्स पता चल जाएगा। जैसे अभी समझो 887 का निकालना है, 887 का i का निकालना है, तो आप डायरेक्ट बता सकते हो। 4 से इसको डिवाइड कर दो, 4 से इसको डिवाइड कर दो, और जो भी नंबर्स आएगा, देखो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, ओके। 4 1 जा 4, 3 है, नीचे 3 है, तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं i3। ये देखो ये बचा है i3, नीचे यहाँ पे 0 बचेगा, 0 बचेगा, तो मतलब इसका आंसर 1 है, मतलब कुछ भी नहीं है, समझो। नीचे यहाँ पे 3 बचा, समझ में? यहाँ पे 3 बचा, तो आप यहाँ पे ऐसे ही लिख सकते हो i⁴ कितने टाइम में है? 221 मल्टीप्लाई पर नीचे क्या? 3 है, तो i⁴ का तो 1 हो जाएगा, और i³ का आंसर क्या था? माइनस है, तो इसका आंसर क्या है? माइनस है। तो आप ऐसे डायरेक्ट बता सकते हो। वैसे मैं पढ़ाऊंगा तो उस टाइम पे बताऊंगा। तो गाइस यहाँ तक आपको समझ में आया, ओके। अब देखो हम एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज पे
आपको ऐसा कुछ दिया होगा, थोड़ा सा आप देखो यहाँ पे डिफिकल्ट पार्ट बताता हूं। ये सब आप अपने बुक में पूरा का पूरा लिख लो। हाँ, ये सब आप अपने बुक में सिस्टमेटिक सब कुछ लिख लो। देखो ये इसका मतलब क्या होता है, अगर ऐसा आपको कहीं पे दिखाई दिया ना ऐसा, इसका मतलब क्या होगा, ये देखो ये √5 लिखा और ये माइनस का मतलब क्या होगा, √(-1) और आपको पता है √5 है और ये √(-1) कितना होता है, √(-1) कितना होता है आपको पता है, i होता है, हमने पढ़ा ना। वैसे आप इसका डायरेक्ट बना सकते हो, इसका डायरेक्ट आप क्या लिखोगे, √6 इंटू √(-1) तो √6 और यहाँ पे क्या आएगा i, समझ में आया। वैसे आप इसका क्या करोगे, √7 √(-1) तो √7 यहाँ पे i। गाइस समझ में आया आपको। तो आप डायरेक्ट कोई भी आपको ऐसा नंबर दिया होगा तो आप उसे चेंज कर सकते हो। इसका मतलब क्या होगा, जैसे अभी समझो यहाँ पे ऐसा नंबर दिया तो इसका मतलब क्या होगा, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, इसका मतलब i। आपको जरूरत नहीं है, जैसे ऐसा -9 दिया, चलो 9 नहीं लेता हूँ, 13 लेता हूँ, तो आप इसे 13 लिख सकते हो। इसको -1 लिखने की जगह आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए इसका मतलब क्या होता है, √3i। समझ में। अगर समझो ऐसा 16 है तो आपको पता है 16 और यहाँ पे i आएगा और 16 का क्या होता है 4i। समझा आपको। अब देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन आएगा ऐसा, कॉन्जुगेट क्वेश्चन आपको क्या आएगा, कॉन्जुगेट। जैसे यहाँ पे आपको इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, तो इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, माइनस i वाला पार्ट क्या करना है आपको माइनस। जैसे यहाँ पे 5 + 3i, इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, तो 5 - 3i। यहाँ पे ऐसा है 5 + 6i, तो इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, 5 - 6i। अब माइनस बोला तो अपने मन से ऐसे माइनस नहीं करना। माइनस किसका लेना है, इमेजिनरी पार्ट का। किसका माइनस लेना है, इमेजिनरी पार्ट का। जैसे अभी ऐसा आया, अब बताओ इसका कॉन्जुगेट करो। ऐसा तो एग्जाम में इतना डिफिकल्ट ऐसा आएगा नहीं, बट आप कंसेप्ट से जाओगे तो इसको सही कर लोगे। तो यहाँ पे बस कौन से कॉन्जुगेट मतलब क्या करना, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना। इमेजिनरी पार्ट इसमें से कौन सा है, i वाला, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 आएगा, साइन माइनस था प्लस हो गया और वो वाला ऐसे ही रहेगा। समझ में। अभी देखो यहाँ पे 3 + 2i, तो क्या आएगा 3 - 2i, 2i + 6, बताओ इसको क्या आएगा, बोलो। i वाले पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा, कॉन्जुगेट हो गया, क्या है बोलो। समझ में। कॉन्जुगेट तो आपके सिलेबस में ये आपको क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में, इससे भी रिलेटेड जो आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन है मैं थोड़ा थोड़ा उसके बारे में बता रहा हूं। और देखो यहाँ पे ऐसा भी आ सकता है। अब मुझे बताओ इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, जल्दी से बताओ इसका कॉन्जुगेट क्या होगा। तो इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले इसका मतलब निकाल लो। इसका मतलब आपको पता है नहीं ये होता है, तो इसका कॉन्जुगेट, इसका साइन चेंज कर दो। इसका मतलब ये होता है, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, तो इसका साइन चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये इसका कॉन्जुगेट हो गया, इसका क्या होगा, कॉन्जुगेट। देखो यहाँ पे ऐसा है, बताओ इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा। इसका मतलब क्या होता है सबसे पहले लिखने का, इसका मतलब ये होता है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, कॉन्जुगेट क्या होगा, समझ में। अगर समझो ऐसा है, अगर सपोज ऐसा है, ऐसा है, तो आप ये माइनस साइन ऐसे ही रखो। इसका मतलब क्या होता है बताओ मुझे, इसका मतलब क्या होता है, ये 6 होगा और ये माइनस साइन मतलब क्या होगा, i। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, ये माइनस में तो क्या हो जाएगा, प्लस में। समझ में आपको। तो यहाँ पे मैं सब कुछ यहीं पे आपको बता दे रहा हूँ, प्लीज इसको आप डिफिकल्ट मत समझना, सब कुछ यहीं पे आपको बता दे रहा हूँ। बस आपको क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो गाइस ये भी आपको समझ में आया। नेक्स्ट पार्ट आपको ये पता होना चाहिए, जैसे अभी यहाँ पे 5 + 3i + 6i + 7 है। अगर आपको इसका कैलकुलेशन करना है तो आप क्या करोगे, तो रियल पार्ट वाला रियल पार्ट को प्लस करना है। समझ में। रियल पार्ट वाला रियल पार्ट को प्लस होगा, मतलब 5 प्लस क्या होगा 7 को होगा तो कितना होगा 12, और ये वाला पार्ट इसको होगा तो +9 है। समझ में। ये भी आपको एक पता होना चाहिए। और मल्टीप्लीकेशन अगर ऐसा आया 5 + 3i मल्टीप्लीकेशन 6 + 3i, तो आपको क्या करना है, जस्ट जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो वैसे ही मल्टीप्लाई करना है इसको और इसको। मल्टीप्लिकेशन का कोई टेंशन नहीं है, बस एडिशन का। तो गाइस यहाँ पे मैंने आपको नॉर्मल कैलकुलेशन बताया। अब आपको लेक्चर एंड होने के टाइम पे मैं बताता हूँ कि आपको क्या क्या चीजें याद। मैंने बहुत सारी चीजें बिना मतलब का आपको एक्स्ट्रा बताया। एक्स्ट्रा इसलिए बताया क्योंकि आपको जेई का आगे जाके एग्जाम क्रैक करना है, उसके अंदर ये लेसन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो अब देखो आपको बस याद क्या रखना है, i² i³
i⁴। इसके वैल्यूज आपको याद हो, ये 1 होता है, ये -i होता है, ये -1 होता है और ये अंडर होता है। ये आपको चारों वैल्यू बस क्या करना है, याद रखना है। ये इतना आपको याद कर लेना है, क्योंकि इसके बाद मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा। बाद में आपको क्या याद रखना है, कॉन्जुगेट। आपको क्या याद रखना है, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट जो होगा आप कैसे याद रखोगे, जैसे यहाँ पे 5 + 3i है, इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, 5 - 3i। 2 + 3i है तो कॉन्जुगेट क्या आएगा, 2 - 3i। 6i + 3 है तो कॉन्जुगेट क्या आएगा, बोलो। i वाला पार्ट का साइन चेंज होगा ना, हो गया। अगर और आपको मैंने ये एक और चीज बस आप ये इसका मतलब समझ के रखो। इसका मतलब क्या होता है, √6, और ये माइनस का मतलब क्या होता है, i। इसका मतलब क्या होता है, √7, और इसका मतलब i। बस ये 3 चीज आपको याद रहना चाहिए। और ये हमारे लेक्चर का समरी है। मैंने बहुत सारी चीजें आपको एक्स्ट्रा बताई, बट अगर आप सब चीजें को नहीं समझ पाए, भूल गए, लास्ट में आप इतनी चीजें बस याद रखना मेरे नेक्स्ट लेक्चर के लिए। इतनी चीजें अगर आपको याद होगी तो आपको पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर समझ में आएगा। चाहिए तो मैं इसको 2 मिनट में भी खत्म कर देता। ये बस आपको इतनी चीजें याद होनी चाहिए। ये आप सिस्टमेटिक इतनी चीजों को बस याद रखना गाइस, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ही अच्छे से समझेगा। बाकी तो मैं स्टार्ट करूंगा उस टाइम बताऊंगा, बस इतनी चीजें आपको याद रखना है। ये याद हो गया होगा, कॉन्जुगेट कैसे लेना है और इसका मतलब क्या होता है, समझ में, ये मैंने वहां पे एक्सप्लेन करके बताया। तो गाइस ये वाला लेक्चर मैं यहीं पे रोकता हूँ। इसके बाद वाले लेक्चर से मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा। तो आज बेसिक कॉम्प्लेक्स था कि कॉम्प्लेक्स के अंदर हमें क्या क्या चीजों के बारे में नॉलेज होना चाहिए। 11th में हम गए तो हमें पता नहीं है कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, तो आपको रियल पार्ट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, कैसे एडिशन करना है, कैसे मल्टीप्लिकेशन करना है, हर एक पार्ट मैंने बताया। तो इतना आपके लिए मेहनत किया हूं, तो प्लीज आपका भी फर्ज बनता है कि वीडियो को आप लाइक कर दो और नीचे कुछ अच्छा वाला कमेंट्स कर दो। कुछ लोग बेचारे रेगुलर कमेंट्स करते हैं, उनके लिए दिल से थैंक्स। आपके लिए कुछ ना कुछ हम नया, हमेशा आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेकर आएंगे। दिल से थैंक्स, कुछ हम नया करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी वजह से मतलब ये वीडियो बहुत ही अच्छा है, तो प्लीज़ आप किसी को शेयर करो जिससे इसकी ज़रूरत है, उसके तक ये वीडियो को पहुंचाओ तो भी अच्छा होगा। और दूसरी चीज़ कि अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच। घर पे रहो, पढ़ाई करो।